तो दोस्तों आज है 3 सितंबर 2021। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अरेका पाम के पौधे की केयर कैसे करें। अगर आपके भी अरेका पाम के पौधे की पत्तियों के ऊपर इसी तरह से ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स आते हैं जो आपके पौधे को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, पत्तियां पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं, या फिर दोस्तों पत्तियां पीली हो जाती हैं और पीली पत्तियां होने के साथ साथ जो पत्तियों के कोने हैं आप देख सकते हैं, तो जहाँ से जो पत्तियां हैं वो जलना स्टार्ट हो जाती हैं और पूरी की पूरी जो पत्ती है वो जल जाती है, जिससे आपका पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आप अपने अरेका पाम के पौधे को कैसे ग्रीन कर सकते हैं, कैसे आप बुशी बना सकते हैं, आज मैं आपके साथ वीडियो में प्रॉपर शेयर करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आप देखिए ये मेरे पास पॉलीथीन में लगा हुआ पौधा है, ये बैग के अंदर पौधा है। तो दोस्तों बैग में ही कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और दूसरा जो 6 इंच के पॉट में मेरे पास पौधे हैं, इनकी भी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो मैं अपने पौधों में जो फर्टिलाइज़र देता हूँ वही फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ आपने केयर करनी है, पानी देने के समय ध्यान रखना है, पौधे को धूप में छाँव में जिस जगह रखना है वो भी मैं आपको प्रॉपर जगह बताऊँगा अरेका पाम रखने के लिए। और जो अरेका पाम का पौधा है ये प्यूरीफाई प्लांट है जो कि हवा को साफ़ करता है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जितने भी आपके पौधे के ऊपर सूखी हुई पत्तियां हैं वो आपने हटा देनी है। जितनी भी पत्तियां सूखी हुई हैं एक भी पत्ती आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि दोस्तों फंगस लग जाती है पत्तियों को। और अगर एक पत्ती को फंगस लगी है, एक पत्ती आपकी ख़राब है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो पत्तियों के ऊपर फंगस होती है और वही फंगस आपके पूरे पौधे को लग जाती है, जिससे धीरे धीरे आपका जो पौधा है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो आपने यही करना है कि जितने भी आपके पौधे के पत्तियां हैं, जितनी भी पत्तियां ख़राब हैं उनकी आप कटिंग कर दें। समय पर अगर आप कटिंग कर देते हैं तो आपका पौधा हमेशा ग्रीन नज़र आएगा। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पत्तियां हटा देते हैं तो आपका पौधा पहले से ग्रीन ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों पहला काम ये करने के बाद, और दूसरा आपने रखना है पानी का ध्यान। एक तो आप अरेका पाम के पौधे को इंडोर रखते हैं और दूसरा पानी ज़्यादा देते हैं, जिससे क्या होता है कि फंगस लग जाती है पानी ज़्यादा देने में रूट्स के अंदर, और जो हैं वो पत्तियां जड़ से ही ख़राब होना स्टार्ट होती हैं। तो ये देखिए मैं आपको पत्ती दिखा देता हूँ कि कितनी ज़्यादा फंगस है जो इस पत्ती को लगी हुई है, और धीरे धीरे सारी पत्तियों को लग जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि पत्ती कोई भी ख़राब आपके अरेका पाम के पौधे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपने यही करना है। तो अब मैं दूसरे नंबर पर बात करूंगा फर्टिलाइज़र के बारे में। तो दोस्तों 4 तरह के फर्टिलाइज़र आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जो आप अरेका पाम के पौधे को दे सकते हैं, जिससे रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं, ये कौन सी खाद है। दोस्तों ये है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलती तो आप जो गोबर की खाद है वो ले सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है फंजीसाइड पाउडर, और तीसरी है NPK। और दोस्तों ये जो चौथी खाद है हमारे पास, जो चौथा फर्टिलाइज़र है ये है DAP। तो दोस्तों इन चारों को आपने अपने अरेका पाम के पौधे में देना है। तो दोस्तों अभी आप अच्छे से जान लेना कि देना कैसे है। काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं कि वो चारों के चारों मिलाकर जो फर्टिलाइज़र है वो दे देते हैं, ऐसे आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपका 12 या 16 इंच का गमला है उसमें आपने क्या करना है कि 2 से 3 मुट्ठी आपने जो वर्मी कंपोस्ट है वो देनी है। अगर गोबर की खाद है तो वो भी आप सेम ही दे सकते हैं। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके पौधे को चाहिए, जिससे आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। 20 दिन के बाद एक बार आपने जो ये खाद है ज़रूर देनी है। और साथ में आपने क्या करना है, देना है DAP, क्योंकि DAP में होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन काम करेगा आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर, आपके पौधे को ग्रीन रखेगा। जैसे कि लस ग्रीन मेरे पौधे हैं, इतने ज़्यादा ग्रीन है मेरे पौधे, तो आपके पौधे भी अगर आप DAP मंथ में एक बार 10 से 15 दाने देते हैं, आपने ज़्यादा भी नहीं देने, सिर्फ 10 से 15 दाने ही आपने अपने एक गमले में देने हैं। अगर गमले का साइज़ बड़ा है तो आप 15 से 20 दाने दे सकते हैं। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र आपने एक साथ देने हैं, एक साथ आप दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो जल्दी ही मैं अरेका पाम के पौधे को रीपॉट करूँगा, क्योंकि जो ये मेरा गमले का साइज़ है ये बिल्कुल छोटा सा गमला है और पौधा का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र देने के बाद, खाद देने के बाद आपने अच्छे से अपने इस पौधे की जो गुड़ाई है वो करनी है, ताकि जो आपने फर्टिलाइज़र दिया है वो सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही आप पानी दें तो पानी के साथ आपके पौधों की जो रूट्स को जो फर्टिलाइज़र है वो मिले, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये 2 फर्टिलाइज़र देने के बाद जो 2 फर्टिलाइज़र बचे हैं, फंजीसाइड पाउडर और दोस्तों NPK,
तो फंजीसाइड पाउडर आपके काम करेगा अगर फंगस लग जाती है, जैसे कि पत्तियों के ऊपर ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, काम कर। और दूसरा फर्टिलाइज़र है NPK। तो सबसे पहले हम NPK यूज़ करेंगे। तो आपने 1 लीटर पानी लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास जो स्प्रे पंप है, तो 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाल रखा है। तो NPK को आपने इसी में ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने अपने टोटली प्लांट्स के ऊपर इसकी जो स्प्रे है वो करनी है। और जो NPK में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, ये तीनों होते हैं, जिससे जो नाइट्रोजन है वो आपके पौधों की पत्तियों को ग्रीन करेगा, और जो पोटाशियम है वो आपके पौधे को पावर देगा, और दोस्तों जो फास्फोरस है वो आपके पौधे की जो रूट्स है उनमें काम करेगा। तो दोस्तों इसी तरह से मंथ में एक बार आप जो NPK की स्प्रे है वो अपने टोटली प्लांट्स के ऊपर, जितने भी आपके पास अरेका पाम के पौधे हैं उनके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, पौधा ग्रीन रहेगा और किसी भी पौधे की पत्ती आपको पीली नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह से आपने NPK की स्प्रे जो है वो मंथ में एक बार करनी है, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ वाटरिंग की, पानी की। तो पानी आपने ज़्यादा नहीं देना है, पानी आपने कम देना है अपने अरेका पाम के पौधे को। अगर आपका पौधा बाहर पड़ा है जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप आती है या रोज़ धूप लगती है, तो आपने जो पानी है वो पानी आपने ज़्यादा देना है, क्योंकि वहाँ पर धूप लगती है, आपके पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पानी का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारा लास्ट पर बचा है फंजीसाइड पाउडर, आपने फंजीसाइड पाउडर को कैसे ऐड करना है, कैसे अपने पौधों के ऊपर अप्लाई करना है। तो दोस्तों 1 लीटर पानी आपने दोबारा से लेना है। वो जो पहले हमने फर्टिलाइज़र बनाया था अच्छे से साफ़ करना है आपने अपने स्प्रे पंप को, और 1 लीटर पानी लेना है। उसमें आपने 1 चम्मच जो ये हमारे पास फंजीसाइड पाउडर है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, आप कोई भी जो फंजीसाइड पाउडर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से 1 चमचा आपने ऐड करना है, मिक्स कर लेना है, और बाद में अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करनी है। अगर आप मंथ में एक बार फंजीसाइड पाउडर की स्प्रे अपने अरेका पाम के पौधों के ऊपर करते हैं, तो किसी भी पौधे की पत्ती के ऊपर जो ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स आते हैं वो नहीं आएंगे, आपके पौधे की पत्ती ग्रीन रहेगी। तो आप फंजीसाइड पाउडर की स्प्रे ज़रूर करें। और दूसरा दोस्तों, फंजीसाइड पाउडर देने के साथ साथ आपने अपने पौधे की थोड़ी सी केयर और करनी है। आपने अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। ज़्यादा गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जैसे ही हम अपने पौधे को बाहर धूप में ज़्यादा रखते हैं, तो धूप में रखने से क्या होता है कि जब तेज़ हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, तो जो पत्तियां हैं वो पीली होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो गर्मी के मौसम में थोड़ा आप अपने पौधे को इंडोर रखें, लेकिन हल्की फुल्की 1-2 घंटे की जो धूप है वो ज़रूर लगे। और दूसरा दोस्तों, सर्दी में आपने अपने पौधे को इंडोर रखना है, ज़्यादा बाहर नहीं रखना, क्योंकि जल्दी जो ठंड पड़ती है, ज़्यादा तेज़ कोहरा पड़ता है, तो उससे भी आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं। और दोस्तों फंजीसाइड पाउडर को आपने जो आपके पौधे की सॉइल है, जैसे आप देखिए मैं सॉइल के अंदर भी जो फंजीसाइड पाउडर की स्प्रे वो कर रहा हूँ, तो वो आपने ज़रूर करनी है। क्योंकि जो अरेका पाम का पौधा है वो ज़्यादातर यहीं से फंगस का शिकार होता है। ज़्यादातर रूट्स से ही फंगस जो है वो स्टार्ट होती है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से हो जाती है। तो दोस्तों आपने जितने भी आपके अरेका पाम के पौधे हैं उनकी रूट्स में भी जो ये स्प्रे है वो आपने ज़रूर करनी है। अगर आप रूट्स में स्प्रे नहीं कर सकते, तो अगर आप सॉइल के अंदर डायरेक्ट आधा चम्मच जो है फंजीसाइड पाउडर का 16 से 18 इंच के गमले में दे सकते हैं। उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, फंगस नहीं लगेगी, आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे बुशी होंगे। और दोस्तों इस पौधे को रीपॉट करने का जो सही समय है, जैसे ही आपको लगे कि मौसम अच्छा है दोस्तों, ज़्यादा ना तो गर्मी है ना ही ज़्यादा ठंड है, उस समय अरेका पाम के पौधे की आप रीपॉटिंग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ गर्मी में या फिर आप सर्दी में इसे रीपॉट करते हैं, तो आपका अरेका पाम का पौधा ख़राब हो जाएगा। और उस समय रीपॉट करने के समय आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। आप अरेका पाम के एक ही पौधे से एक और नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने पौधे को बुशी बनाने के लिए एक तो समय पर अपने कटिंग करनी है, दूसरा दोस्तों जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया DAP, और दोस्तों वर्मी कंपोस्ट वो समय पर देना है। और मंथ में एक बार आपने फंजीसाइड पाउडर NPK की जो स्प्रे है वो जरूर करनी है। अपने पौधे को ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना, पानी आपने कम देना है। अगर आप इतनी केयर करते हैं तो आपका पौधा बुशी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।